ओम शांति। आज बाबा क्षमा है और हम आत्माएं परवाने। तो आज ये स्वमान पूरा दिन साथ रखेंगे कि मैं सच्चा सच्चा परवाना, फिदा होने वाला परवाना हूँ। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ये अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परवाना हूँ। हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। वो बहुत खूबसूरत है, एवर प्योर है। बाबा क्षमा बन आए हैं मुझ आत्मा परवाने को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। इसका अभ्यास करेंगे कि बाबा मुझे हसीन प्योर बना रहा है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हम आत्माएं पाल्ट बजाने के लिए परम धाम से आई हैं। हम कैसे शूद्र से ब्राह्मण कुल में आए और अब सतयुगी नई दुनिया के लिए हम खूबसूरत देवी देवता बन रहे हैं। शाम को 1 से 5 बजे तक ये मेरा अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें बैठ बहुत कमाई करनी है। तो इस शरीर से तंग नहीं होना कभी भी। इसकी वैल्यू हमेशा समझें। इसी तन में हमें भगवान मिला है। अनुभव करें, बेहद के बाप के साथ हम खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। हर संबंध का रस लेना है, स्वाद चखना है कि बाबा मेरे साथ खेलता है, पढ़ता है, पढ़ाता है ना। बाबा मेरे आगे पीछे, बाबा मेरी छत्र छाया। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक स्वदर्शन चक्र फिराएं। अभ्यास करें, इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी हो, मैं दुख अशांति के नज़ारों से साक्षी हूँ। बेहद का वैरागी हूँ। इसी वैराग व वातावरण, इस वैराग का वातावरण संसार में फैलाएं। और रात को 8 से 10 बजे तक जो भी संस्कार स्वभाव मुझ आत्मा का श्रृंगार बिगाड़ते हैं, उसको समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करें। जो भी संस्कार स्वभाव मुझ आत्मा का श्रृंगार बिगाड़ते हैं, उसको समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करें। पवित्रता की प्रतिज्ञा फिर से रिवाइज करते बाबा को प्यार भरा पत्र लिख चार्ट भरकर फिर रेस्ट करें। तो जब बाबा क्षमा है और मैं परवाना, तो बाबा क्षमा बनकर आए ही हम परवानों के लिए हैं। हमारा बाबा है सुप्रीम रूह हुसैन, बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो एवर प्योर है। मैं परवाना हूँ, वो अब मुझे फ़िदा होना है। उसकी श्रीमत पर चलना ही फ़िदा होना है। उसके कार्य में लग जाना, दुनिया भूल जाना, प्यार में मगन हो जाना और उस जैसा बनना ही फ़िदा होना है। आज बाबा ने हमें कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए, और खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा इसको कहते होते फाउंडेशन है। और जब भी कोई सजावट श्रृंगार किया जाता है ना, उसमें भी सबसे पहले फाउंडेशन लगाकर और उसके बाद सारा श्रृंगार शुरू होता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहता है सारी खूबसूरती का आधार, तो सारे गुण आ जाते हैं। पहला फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फ़िदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, फ़िदा होने वाले परवाने एक, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं
और याद करते हैं। फिदा होने का मतलब वो जो है जैसा है उसे उस यथार्थ रूप में याद करना। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत यही बजा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वो क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उस पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिए इसमें। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण दे देते हैं, फिदा होने वाले परवाने। बाकी चक्कर लगा कर फिर उड़ जाते हैं, घूम फिर कर चले जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी होते हैं। उसमें खास जब दीप माला होती है, अमावस की घोर अंधेरी रात, और उसमें जब दीप जगमगाते हैं तो उन दीपकों पर कितने ही बाबा ने कहा कीट पतंगे सब जल मरते हैं। दीप माला होती है, बत्तियां बहुत जलती है तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उसको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती तो उसको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती है। फिर जब यहाँ आती हैं पाल्ट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली फिर इम्प्योर बन जाती है। सुंदर से श्याम हो गई। बाबा कहते इतनी गोरी आत्मा थी, काली इम्प्योर हो गई। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज्ड कही जाती। उसको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वो निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसा नहीं है कि आजकल जो बहुत खूबसूरत है वो पवित्र है, नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो ना। ये लक्ष्मी नारायण बाबा सतयुग की खूबसूरती और कलयुग की खूबसूरती की तुलना बता रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सतयुगी खूबसूरत है और यहाँ है हेल के खूबसूरत। तो स्वर्ग के खूबसूरत कैसे होते हैं और नरक के खूबसूरती क्या है? मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है। ये है नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे कि यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म की है, पर यहाँ बाबा आया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को ही खूबसूरत बना देते हैं। बाबा कहते दुनिया के मनुष्य मात्र नहीं, पूरी दुनिया ही खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। ये बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते, परंतु है परम आत्मा। सुप्रीम रूह, क्षमा, परम आत्मा, और भी आगे टाइटल जैसे जैसे आए सारे टाइटल नोट करो। बाबा क्या है? जो है जैसा है, यथार्थ उसे वैसा ही याद करना। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उसे परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते। तुमको ऐसा बनाता हूँ
जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई। कैसे गोरे से काला होना, फिर ये शूद्र कुल, ब्राह्मण कुल, बाबा पूरा चक्र समझा रहे हैं बार बार। आत्माएं पार्ट बजाने के लिए कहाँ से? परम धाम से आती। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनको तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उसमें भी सतो रजो तमो में आते। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। आत्माएं भी आएंगी, सृष्टि भी आएगी सतो रजो तमो में। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते, जो बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता। भल शिव जयंती भी मनाते, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र है, फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद सतयुग जरूर आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई तो बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले माफिक प्रवेश किया, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, यानी जो पढ़ाई पढ़नी है उसका स्वतः ही अपने टीचर, अपने गुरु के साथ योग है। वैसा मुझे बनना है तो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि योग लगाना होता। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं ना। उनको अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा, पर उसको भी याद करेंगे तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा पढ़ रही है, आत्मा शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अब तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। वहाँ अच्छे से अच्छी पोस्ट के लिए मेहनत करते हैं। जज बनना है तो उसकी कितनी पढ़ाई, एक एडवोकेट बनना तो कितनी, फिर जज बनना और अधिक पढ़ाई, उससे भी बड़ा अफसर दुनिया में बनना है तो जितनी बड़ी पदवी उतनी ज़्यादा मेहनत। तो बाबा ने कहा बच्चे अब क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बनना है। पढ़ाने वाले शिव बाबा परम आत्मा है, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। तो बाबा क्या है? नॉलेजफुल, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं। ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफ़र करना पड़ता है, बाबा को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। कहीं भक्ति के एग्जाम्पल देते हैं, कभी स्थूल पढ़ाई के एग्जाम्पल देते हैं, कभी स्थूल नौकरी के एग्जाम्पल देते हैं। बाबा इन उदाहरणों द्वारा बहुत सहज करके समझाते हैं हमें, क्योंकि वो हमें दिखाई देता है, सामने दुनिया को देख रहे हैं। बाबा समझाते
ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था। इसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। जैसे आत्मा को शरीर चाहिए बोलने सुनने के लिए, ऐसे परमात्मा शरीर में आए हमसे बात करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए। वहाँ तो घर है, वहाँ तो विश्राम में रहते हैं परम धाम में। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते थे, चित्र बहुत बनाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते, नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र तो घर में भी रख सकते थे। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते। पर भक्ति मार्ग है, सतयुग में ये मंदिर आदि नहीं होते, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। पूज्य बनने के लिए पहली स्टेज ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण बनना। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इससे पहले कितने ही सुंदर तन मिले, पर भगवान नहीं मिला उस तन में, उन तन में ज्ञान नहीं मिला था। अब ये जो है जैसा है बहुत वैल्यूएबल तन है। इसलिए ये ना कहें गोडे नहीं चलते, ये नहीं होता, ये बीमारी है, डायबिटीज़ भी हो गई है, कुछ भी हो फिर भी बहुत वैल्यूएबल है। कहेंगे चलता ही नहीं, शरीर ही नहीं चलता। बाबा फिर भी कहते बच्चे बहुत वैल्यूएबल है, पढ़े पढ़े याद करते रहो। तुम्हारी याद में ही कमाई है, इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी तो उसको है। ऐसा नहीं कहते श्री कृष्ण संग खाऊं, बाप को याद करते हैं तुम ही संग खाऊं। तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं ऐसा तो कभी नहीं कहते। भगवान के लिए कहेंगे ना हम तुम्हारे बालक हैं। पहले श्री कृष्ण को छोटा सा दिखाते हैं, बाल लीलाएँ करते करते, उसको कोई कहेंगे हम आपके बालक हैं। बाबा कहते नहीं, सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। वो अनुभव साकार में पालना ली, वो सब सुनाते हैं ना। बाबा के साथ खेलते थे, बाबा के संग खाना खाते थे। तो तुम कहते ही हो बाप दादा। अब वो सब कुछ अनुभव हम अव्यक्त में करते हैं। तो जैसे घर हो गया, बाप दादा कहना मीन्स घर हो गया। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके पोतरे धोतरे हैं। तो क्या होता है, उसका वर्षा, उनकी प्रॉपर्टी हमें ही मिलती है। बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। जिनके तन में स्वयं प्रवेश हुए उसी आत्मा को अडॉप्ट कर लिया और कहते हैं तुम मेरे हो। प्यार से ये आवाज़ कानों में फील करते रहो, बाबा मुझे कह रहे बच्चे तुम मेरे हो। ये है मुखवंशावली। जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, उसे एक्सेप्ट ही तो किया है ना, भी आज से मेरी है। बाबा ने कहा ऐसे ही वो मुखवंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुखवंशावली बच्चे पैदा होते। पर ये रस्म कहाँ से चली? बाबा कहते
मैंने इनको अडॉप्ट किया, ब्रह्मा को, इनके द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। तो तुम मेरे बच्चे हो, परंतु ये है मेल, इसलिए माँ दिखता नहीं है, इसलिए बाबा कहते तुम सभी को संभालने के लिए सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला, सरस्वती नदी, पर ये नदी माता हुई ना। बाप सागर है, ये सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वो है नदियों का मेला, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वो भी जब शरीर में आते तब मेला लगता है। बाप कहते मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नोंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है और आयु 5000 वर्ष। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। ये बेहद का ड्रामा, इसके अंदर कितने छोटे छोटे हद के ड्रामा बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाता है। किस तरह चक्र चलता जा रहा है। जो आज प्रेजेंट है फिर इससे फ्यूचर बनेगा, और जो आज घटित हुआ कल ये पास्ट हो जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। 3 धर्म, अभी ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी। तो बाबा ने कहा बच्चे, वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला। बुलाते भी थे ना, हमें सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़कर शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वो गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ ले नहीं जाते। जब वो शरीर छोड़ते हैं तो किसी को अपने साथ नहीं लेकर गए थे। पतित पावन है ही एक बाप, तो वो जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। ये है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते। ये है छी शरीर, इसके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे, ये बंधन छूटे। इतना अंदर दुखी हो चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, तो कहते हैं कब छूटेगा ये शरीर। और या लोग सभी दुआएं करते रहते हैं कि ये मुक्त हो जाएं, देह से न्यारे हो जाएं। अब तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। बाबा आते हैं शाम से सुंदर बनाने। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ, और फादर हमेशा ओबीडियंट होता है। बच्चों के लिए जी हाँ जी करते ही रहते हैं। जो स्वयं नहीं किया होगा वो बच्चों को करवाएंगे, है ना। जो स्वयं ना पढ़ पाए हों पर बच्चों को पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा बहुत ओबीडियंट होते हैं, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा करके पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग कर लेते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते। ये बाप भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। भगवान को मालिक तो कहते हैं, पर मालिक खुद कह रहा है मैं तुम्हें डबल मालिक बनाता हूँ। मैं तो परम धाम में बैठा हूँ, ब्रह्मांड का मालिक कहलाता है, परंतु मैं तुम्हें सतयुग का भी मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ पर तुम्हें बनाता हूँ।
तुम विश्व का मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती, आत्माओं की भी पूजा, डबल पूजा, आत्मा रूप में भी पूजा शालिग्राम की, और फिर देवता वर्ण में भी पूजा। देवताओं की तो होगी होगी, मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती, और हम बच्चों की शालिग्राम रूप में भी और देवता रूप में भी। मैं राजा तो बनता नहीं, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा, प्यार से सुन रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप, फिर दादा, बाप दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि देव, एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेगा क्या? हर बात में तुमको ऊंच बनाते, ऐसा बाबा मिलता, उसको तुम भूलते क्यों हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बताते, इस याद से ही खाद निकलेगी। बाबा कहते, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो। कहते हैं ना दाढ़ी की लाज रखना, तो मेरे दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते, मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, अब पतित मत बनो। मेरा बनकर पवित्र बनने के बजाय पतित बन रहे तो बाबा कहते मुंह काला करा दिया, नहीं तो इज्जत गंवा देंगे, सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा, हम गिर गए, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते, मैं तुम्हें हसीन सुंदर बनाने आया हूँ और तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज धारणा क्या करेंगे? बाबा ने धारणा की विशेष बात, वो शमा तो मैं परवाना, वो हुसैन तो मैं भी हसीन बन जाऊँ। हसीन बनाने तो आया है इतना दूर से। तो बाबा ने कहा, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते, बेहद के बाप के साथ पीते, बैठते, खेलते, हर चीज़ में अनुभव करना है। सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है, ये पहला काम। दूसरा होमवर्क है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की या बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी है। आज का वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। तो कल भी बाबा ने वैराग्य की बात की थी, पर आज वैराग्य का बेस बताया साक्षी। सब कुछ होते विचलित नहीं हो रहे, सब कुछ देखते हुए अचल अडोल। वो तब होगा डिटैच ऑब्जर्वर बन जाए, साक्षी दृष्टा। तो बाबा ने कहा, इसे कहते हैं वैराग। जो जहाँ राग होगा तो वहाँ फंस जाएगा मन बुद्धि। तो बाबा का वरदानी हाथ क्या कह रहा है, उससे महसूस करें, साक्षी भव, वैरागी भव।
इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। वो सब कुछ हो रहा है, हमें ये नहीं लगे हो सब कुछ खराब हो गया है ना, हम तो बहुत पिछड़ गए, या जो भी हो ना, जैसे काम धंधा ठप हो जाता है सब। तो बाबा कहते कुछ भी होता रहे, हमारी उन्नति सदा है, हमारी चढ़ती कला सदा है। दुनिया के लिए हाहाकार है, पर आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हैं। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद का वैरागी बन जाते हैं। इसलिए साक्षी होकर देखो, ताकि आप बिना विचलित हुए दूसरों की सेवा भी कर सको। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से भी सेवा करो। ओम शांति।